नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर के निवास स्थान पर हिमाचल राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, सांसद सुरेश कश्यप, सांसद राजीव भारद्वाज, विधायक प्रकाश राणा, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर, एक्स-एमपी वीरेंद्र कश्यप, मयंक भाई नायक गुजरात, हंसराज एमएलए डिप्टी स्पीकर, एक्स मिनिस्टर राकेश पठानिया, एमएलए बलवीर वर्मा, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर, बीजेपी हिमाचल प्रकोष्ठ के संयोजक संजय राणा, सह संयोजक राहुल राणा, कल्पना शर्मा, राजेश चौधरी, सुशील पठानिया, पवन शर्मा, संजीव नाथन, संजीव राणा, जितेंद्र शर्मा, अमीर चंद जायसवाल, मोहन सिंह, राजेंद्र शर्मा मौजूद थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में हिमाचल के अनेक सामाजिक संस्था के लोग और हिमाचली लोग जो दिल्ली में रहते हैं उपस्थित थे। सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पुरानी दिल्ली के स्वादिष्ट व्यंजनों की अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, ये जानते हैं। साथ ही इस आयोजन में आए हुए लोगों ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। जितने लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए सब लोग आएंगे, क्योंकि आप 10 बजे से आगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना सारी जरूरी मीटिंगें छोड़कर हिमाचल राज्य दिवस के अवसर पर हम सबके बीच में जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नड्डा जी का स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट जरा हिमाचल के जोश के साथ नजर आए। नाटी वाली बहनें भी मेरी आगे आ जाएंगी, यहाँ पर आइए आगे आ जाइए। सारे स्टॉल के बाद जितने हिमाचल के मेरे भाई बहन आगे आ जाइए, सब लोग आ जाएंगे पास में। आइए भारत माता की जरा दोनों हाथों के साथ हिमाचल वाला जोश भाई। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंदे। स्वागत है जी, स्वागत है नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है नड्डा जी का स्वागत है। साथियों, आज हिमाचल राज्य दिवस के अवसर पर हम सबके बीच में हमारे अपने, जिन्होंने छोटे से राज्य हिमाचल से दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन, वो भी भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे ऐसे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो राज्यसभा में भी हमारे नेता हैं और भारत सरकार में परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री भी हैं। पूरे हिमाचल का मान सम्मान गौरव है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। आज हिमाचल राज्य दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसलिए इससे पहले कि हम आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करें, मैं अशोक जी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक एक करके घोषणा करें। बोलिए देवभूमि हिमाचल की जय, वीर भूमि हिमाचल की जय। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंच चुके हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। हिमाचल प्रकोष्ठ के कुछ लोगों को बुलाओ और हिमाचल के संजय राणा जी, के सकलानी जी और सह संयोजक वो सभी आ जाएं मंच पर। एक बार जो प्रदेश की टोली है सारे आ जाएं। राजेश चौधरी जी, सुशील पलानिया जी, राहुल राणा जी, सकलानी जी, सभी हैं। पवन शर्मा जी, सब जितने भी प्रदेश की टोली है सब आ जाए। सकलानी जी, आप इस तरफ आ जाओ। जोरदार तालियों के साथ
और कांगड़ा के लोकप्रिय सांसद आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। प्रकाश राणा जी हमारे लोकप्रिय विधायक जोगिंदर नगर से, गोविंद ठाकुर जी हमारे माननीय पूर्व मंत्री मनाली से आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां सब लोग बजा देंगे एक बार। हमारे हिमाचल प्रदेश के दिल्ली में विभिन्न संगठन हैं और बहुत सारे हिमाचल के लोग विभिन्न उच्च पदों पर दिल्ली में काम करें, चाहे दिल्ली पुलिस हो या प्राइवेट क्षेत्र हो। आप सबका भी मेरे निवास स्थान पर आने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं मंच संचालन के लिए संजय राणा जी को निवेदन करता हूं कि आप एक एक करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमें जो छठी जांदा घर किलिया। सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री हैं। आज दिल्ली के चुनाव के समय भी अपनी पूरी व्यस्तताओं के बीच में भी हिमाचल राज्य दिवस के अवसर पर हम सब हिमाचल वासियों से मिलने आए हैं। मैं आप सबका सबकी ओर से अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ के सभी सांसद, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंत्रीगण और सभी हिमाचल के अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष और उनके सदस्य, हम सबको इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम छोटे से राज्य की एक बहुत बड़ी पहचान है वीर भूमि के नाम से, देवभूमि के नाम से। जब मोदी जी ने 21 द्वीपों के नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे, तो हमारा छोटे से राज्य की बड़ी उपलब्धि सामने आई, 4 द्वीपों के नाम हिमाचल के वीर सपूतों के नाम पर। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहादत किसी एक राज्य की, वो हमारे हिमाचल के वीर सपूतों की देश की रक्षा में आई। और जब मैंने हिमाचल के लोगों का आदरणीय नड्डा जी उल्लेख करता हूं, तो ये आपका भी अनुभव देश और दुनिया में आया होगा। हम हिमाचल वालों को लोग कहते हैं कि ये भोले भाले और खूबसूरत तो है ही, ये ईमानदार हैं, मेहनती हैं और सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो हमारे हिमाचल वासी। साथियों, अगर हमारे देश में ही दिल्ली में चुनाव चल रहा हो तो उसमें एक बड़ी भूमिका आप सबकी भी होने वाली है। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, गंदगी के पहाड़ों से मुक्त करने के लिए, गंदी हवा से मुक्त करने के लिए, सड़कों को फैली गंदगी, टूटी सड़कों से मुक्त करने के लिए, नलके से आने वाले गंदे पानी से मुक्त करने के लिए आपदा मुक्त करें, आम आदमी पार्टी को हराएं, कमल का फूल खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। जिताएंगे नहीं जिताएंगे? जरा जोर से बोलिए, मैं दोनों हाथ कर, जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, आपदा मुक्त करके दिखाएंगे। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कह रहे हैं, तो हम सबको आदरणीय नड्डा जी की बात को सुनना है। हिमाचल की तरफ से लगभग 100 मीटिंगें अभी तक हो चुकी हैं। अनुराग जी के नेतृत्व में एक लोहड़ी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें हज़ारों की संख्या में लगभग 4-5 हज़ार लोग थे। बाबा बालकनाथ जी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें लगभग 3-4 हज़ार लोग आए। हमारे जो प्रदेश योजक हैं संजय राणा जी, उनके यहाँ माता का और बाबा बालकनाथ की चौकी हुई, उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोग आए। बहुत अच्छा आपके नेतृत्व में हिमाचल कंट्रीब्यूट कर रहा है दिल्ली के अंदर। और मैं जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने छोटा सा आग्रह कर रहा हूँ, जो हमारा आउटरीच अभियान का जो पर्पज़ है, नए लोगों को जोड़ना और उनके माध्यम से बैठ के करना। तो आज के बाद आपने जो किया, आज यहाँ से जाने के बाद आपसे निवेदन है कि कम से कम अपने माध्यम से कोई आपको, आप खुद नेता हैं, हिमाचल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें हिमाचल का अपना बहुत बड़ा स्थान है। तो आप सबसे निवेदन है कि यहाँ से जाने के बाद कम से कम 2 मीटिंग, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, 25 से 30 लोग हों, 50 लोग हों, इतने लोगों की 2 मीटिंग आपके अपने माध्यम से अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर करें। और कम से कम 3 गरीब परिवार आप आइडेंटिफाई कर लें, अपने अगल बगल में कोई झुग्गी कैंप है,
या कोई आपके यहाँ काम करने वाला है, गरीब आदमी है जो आपके टच में है, उसके परिवार का वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाए, ये आप यहाँ से जाने के बाद सुनिश्चित करें। अब इस उम्मीद के साथ कि आप इसको जरूर करेंगे, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करूंगा कि वो हिमाचल दिवस के अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। विधायक जेल की हवा खा कर रहे हैं, दो तो खा ही रहे हैं और ये खा के आएंगे। और बताइए आप, ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि नहीं है? शिक्षा की बात बोलता था कि हमारी दुनिया में चर्चा हो रही है, 3000 से ज्यादा करोड़ रुपए का शिक्षा में घोटाला कर दिया, क्लासरूम घोटाला कर दिया। शिक्षा की जगह पर शराब घोटाला किया, शिक्षा को छोड़ करके शिक्षा की पर चिंता न करते हुए शराब के घोटाले में लगे। 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और कोई शर्म नहीं। बस में घोटाला, बस खरीदी में घोटाला, यानी बस की खरीदी से ज्यादा बस के मेंटेनेंस का टेंडर दे दिया। देखिए शर्म की बात। और ये वो लाल रामलीला मैदान में खड़े होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देता था। इतना भी ध्यान नहीं रखा कि बस की खरीदी से ज्यादा बस की मरम्मत की का टेंडर दे दिया। ऐसे 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 भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड ब्रेक किए। कट्टर बेईमान पार्टी, कट्टर बेईमान। इस तरीके के इसने रिकॉर्ड ब्रेक किए, कोई काम ढंग का किया ही नहीं है। किस किस घोटाले की बात करें, जिसको जल बोर्ड घोटाला, टैंकर माफियाओं के हाथ बिका हुआ। बताइए टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैं आपको स्वच्छ जल दूंगा। इधर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को, परिवारों को हर घर नल, हर घर जल पहुंचा रहे हैं, और ये आपसे आपका हक छीन करके टैंकरों पर आपको छोड़ रहा है, और वो भी गंदा पानी, वो भी गंदा पानी। और आप बताइए, ऐसी सरकार को दिल्ली में रहने देना है क्या? नहीं रहने देना। अगर नहीं रहने देना, और मैं एक बात और बता दूं, हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने दिल्ली की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज 135 किलोमीटर की 200 किलोमीटर का नया मेट्रो रेल जोड़ा गया है, जो 199 था आज 400 दुगना कर दिया, पलवल और मानेसर तक। ये कोई 7,000 करोड़ रुपए का, कोई 9,000 करोड़ रुपए का, ये सारे का सारा काम प्रधानमंत्री ने किया। आज जो जिसको दिल्ली नहीं आना पड़ता है, वो ट्रक, वो गाड़ी, वो बस अब दिल्ली नहीं आती है, बाहर से निकल जाती है, और ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। नहीं तो 8 बजे के बाद ये गुड़गांव से पालम के से आने वाले रास्ते पर जो जाम लगता था, और जो सारे देश के ट्रक आकर के खड़े होते थे, और जो पोल्यूशन होता था, उससे हमको निजात दिलाया। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ये प्रगति मैदान के पास जो खड़ा किया गया, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रैपिड रेल में आज कंपटीशन किस बात का है कि दिल्ली से 45 मिनट में मेरठ पहुंचते हैं बाय रेल, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में 46 मिनट में पहुंचते हैं बाय रोड। ये कंपटीशन रेल और रोड, ये दिल्ली का परिवर्तन दिखाया, हर तरीके से जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए जो काम केंद्र सरकार कर सकता था, और वो भी छोड़ दीजिए आप, ये हमारा जो सेंट्रल विस्टा में बन रहा है, अरे आप जान करके आश्चर्य करोगे, डिफेंस के लोग जो अंग्रेजों के जमाने के अस्तबल बने थे ना, स्टेबल अस्तबल घोड़ों को रखने के लिए, वहां कार्यालय चलता था। आज वहां वो सेंट्रल विस्टा के नाम पर सारे का सारा नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग एक सेक्रेटेरिएट में एक साथ काम करेंगे। आज भारत सरकार को कोई शर्म नहीं आई। भारत सरकार की ऑफिस कनॉट प्लेस में चल रहे थे, केंद्र के दफ्तर कोई मंत्री को कनॉट प्लेस में बैठना पड़ता था। आज वो सारे का सारा सेंट्रल विस्टा में लाने का प्रयास हो रहा है। तो विकास के दृष्टि से जो कुछ भी किया जा सकता था, आप लोगों ने भारत मंडपम देखा ही है। बोलिए वो दुनिया की शान बनी कि नहीं बनी? सारे दुनिया के लोग आकर के देखते हैं कि नहीं? अनुराग जी को बहुत से देशों में जाने का मौका मिला है, मुझे भी मिला है, आप सबको भी मिला होगा। कहीं भी इस तरीके का
हमारा कन्वेंशन सेंटर्स नहीं है जो आज हमको भारत मंडपम में देखने को मिलता है, और यशोभूमि वो और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। तो जो भारत सरकार कर सकती थी वो करने का काम किया गया है। लेकिन अब अगर यहाँ पर अब देखो इस केजरीवाल के बारे में क्या कहूँ, कल गणतंत्र दिवस है। ये 2014 में गणतंत्र दिवस को रुकावट करने का काम करता था तो केजरीवाल करता था, धरने पर बैठे। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ये अर्बन नक्सल है, अराजकता फैलाने वाला। और बेशक मैं तो कई बार बोलता हूं कि दुनिया में कई नेता आपने देखे होंगे, लेकिन इतना मासूम बनकर के इतने सफाई से झूठ बोलने वाला नेता मैंने आज मैं ठीक बोल रहा हूँ। और आजकल इसकी हालत खराब है, इसलिए हर दिन 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। झूठो झूठ झूठो झूठ सर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया केजरीवाल ने, सारे रिकॉर्ड तोड़। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी 4000 आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई और हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे कांगड़ा क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज जी, हमारे शिमला के सुरेश कश्यप जी, और हमारे हिमाचल के इस राज्य दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे हिमाचल राज्य दिवस के अवसर पर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अनुराग जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की है। मैं आप सबको हिमाचल के पूर्ण राज्य के दर्जा के दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही के दिन हमारे हिमाचल प्रदेश, छोटे से प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और तब से विकास के दृष्टि से हम सब लोग जुटे, और आज हिमाचल जो हम सबको दिख रहा है वह देखने का सौभाग्य हमको मिला है। उसमें हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने का बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए आपको पुनः राज्य दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। अनुराग जी ने हिमाचल की खूबियों के बारे में उन्होंने चर्चा की है और बताया है कि किस तरीके से हिमाचली दुनिया में, देश में जाना जाता है, और ये हमारी ताकत है, ये हमारी पावर है, सॉफ्ट पावर है। हिमाचल का व्यक्ति जो कोई भी उसकी छवि बनती है वो एक ईमानदार, न्यायप्रिय, कानून को मानने वाला, सबके साथ मेल जोल रखने वाला और राष्ट्र की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देना वाला, ऐसा हिमाचल के आम हिमाचली की छवि है। और इसलिए ये हमारा गौरव भी है, ये हमारी ताकत भी है, और ये सब कोई एक व्यक्ति के कारण नहीं होता, पूरे समाज के कारण होता है। इसलिए आप सबको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कई बार कहता हूँ कि जब हम बाहर की दुनिया में घूमते हैं तो हमको कई किस्म के भावनाएं और कई किस्म के प्रलोभन और कई किस्म के वातावरण देखने को मिलता है। तो मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, देखो, दुनिया को देखो ज़रूर, लेकिन बह मत जाना, और हिमाचल की हिमाचलियत को बचा के रखना, क्योंकि वही तुम्हारी और हमारी ताकत है। और इसलिए हम सब लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अनुराग जी को इसके लिए जो इतना शानदार कार्यक्रम उन्होंने रखा उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। और इन्होंने एक संकेत के माध्यम से आपसे आने वाले 5 फरवरी के बारे में भी चर्चा की है।
और मैं तो कई बार कहता हूँ कि हम चाहे जो भी कहें, देश के हित में, दिल्ली के हित में, देश को विकसित भारत बनाने के लिए, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए कमल का बटन दबाना है। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा की सरकार को कमल का फूल। क्या बात है। तो एक बार फिर आप सबकी ओर से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आप सबका भी स्वागत, अभिनंदन। हिमाचल राज्य दिवस के अवसर पर आप सब आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सबका आशीर्वाद मिला। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जहां हमारे सभी राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, पूर्व विधायक बलबीर वर्मा जी, हमारे चौपाल के माननीय विधायक जी भी आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप बजा दें। सभी लोग यहां पर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल से जिनको मोदी सरकार में कैबिनेट पद पर अवसर भी मिला और बहुत बड़े बड़े पदों पर जिन्होंने काम किया, ऐसे आदरणीय नड्डा जी भी आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नड्डा जी का। मेरी अचल जवाना गदड़ नचण जो आई, कजो खड़ोती हो निछोरिए, कजो खड़ोती हो मेरे कांगड़े रे अन्ने बन्ने, कजो खड़ोती हो, कजो खड़ोती हो निछोरिए, कजो खड़ोती हो मेरे कांगड़े रे अन्ने बन्ने, कजो खड़ोती हो। लोंग गवाचा है निछोरुआ, लोंग गवाचा हो तेरे कांगड़े रे अन्ने। किसी के भी हाथ में चले जाए, ये महिलाओं के साथ खिलवाड़ है। वैसे ही खिलवाड़ जैसा आपके लोगों ने जो महिला राशन कार्ड बनाने आई उनके साथ यौन शोषण किया। महिलाएं जो 1000 रुपया मांगती थी, आपने नहीं दिया। स्वाति मालीवाल जी को घर बुलाकर पिटवाया, फिर अपनी मुख्यमंत्री अतिशी का फोटो अपने ही पोस्टरों से गायब करवाया। महिला जो आपके नेता की पत्नी थी, उसको उन्हीं ने पीटा, फिर पीछे कुत्ते छोड़ दिए। एक नहीं अनेक उदाहरण महिलाओं पर अत्याचार के। अब उनकी निजी जानकारियों को भी आपने जग जाहिर कर दिया। ये अपराध है, मुकदमा होना चाहिए केजरीवाल जी पर, और सख्त से सख्त कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर होनी चाहिए। दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपदा मुक्त दिल्ली को करें, नहीं तो आपकी जानकारियां ऐसे ही जनता तक पहुंचती जाएंगी। दिल्ली के ठग ने दिल्ली को एक बार फिर ठगा है। महिला सम्मान के नाम पर जिन माताओं बहनों के फॉर्म भरवाए गए, उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया, वो सारे के सारे फॉर्म आज पूरे दान में मिले हैं। एक ही विधानसभा के लगभग 30,000 फॉर्म हमने बरामद किए हैं, जिसमें उस महिला की फ़ोटो है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसके पासबुक की डिटेल है, कॉपी साथ रही है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है। ये वो डाटा है जो उनकी निजता पर हमला है। ये वो डाटा है जो किसी अपराधी के हाथ में लग जाए तो डिजिटल फ्रॉड, जो हम रोज सुनते हैं बैंकों से पैसे निकलते हैं, वो काम भी हो सकता है। तो भी एक विधानसभा आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली की माताओं बहनों को एक तरह से सुरक्षा उनकी खतरे में डाल दी है, उनको लूटने का काम है। इसकी पूरी जाँच की मांग लेकर हम दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं और सारे फॉर्म भी दिल्ली पुलिस को दे रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के जितने लोगों ने डाटा इकट्ठा किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गायब करवाया। महिला जो आपके नेता की पत्नी थी, उसको उन्हीं ने पीटा, फिर पीछे कुत्ते छोड़ दिए। एक नहीं अनेक उदाहरण महिलाओं पर अत्याचार के। देखिए, आज हिमाचल वार्षिक दिवस है। अंजुमन ठाकुर की हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं। हमारी पार्टी जो प्रसिद्ध सबसे बड़ी पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल से हैं। आज दिल्ली में रहने वाले हिमाचल के इस अवसर पर अभिवादन ने बुलाया है और आगे जो थे बड़ा अच्छा व्यंजन और इस समय जो भी लोग मिल रहे हैं, और उसी प्रकार से मौका मिलता है छोटे काम करने का। तो हिमाचल दिवस के अवसर पर दिल्ली में हिमाचल मुख्यमंत्री रहते हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और हिमाचल तो अपने आप में एक हिमाचल है, देवभूमि है, टूरिज्म के लिए
आप पता नहीं हिमाचल के लोग दिल्ली क्यों आते हैं। अगर मुझे कहा जाए कि हिमाचल जाके रहना है तो मैं समझ लूँगा कि हिमाचल का क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पेड़ बड़े स्वस्थ रह सकते हैं, आदमी थोड़ा चल सकता है, यहाँ तो सैर भी नहीं करनी पड़ सकती, वहाँ तो चलना पड़ेगा 500 मीटर, तो हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, हिमाचल राज्य दिवस पर जो लोग हिमाचल में उनको शुभकामनाएं, और जो दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में हिमाचल बंधु रहते हैं उनको बहुत बहुत। इस बार दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या जो नज़र आ रही है, जो आम लोग त्रस्त हैं गंदे पानी को लेकर, वहाँ पर हर जगह ही शिकायतें मिल रही है कि गटर का पानी आ रहा है। और पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। देखिए, केजरीवाल का तो नाम लेना ही समझ लो कि अपना ही अपमान करना है। दिल्ली को जिस प्रकार बेहाल किया है, लंदन पेरिस तो क्या बनाएगा। जो सड़कें उसको मिली थी उन सड़कों को छोड़ देता, और जो 700 करोड़ रुपए का जल बोर्ड प्रोजेक्ट में था वो 700 करोड़ रुपए भी खर्च कर देता। लेकिन 73,000 करोड़ का घोटाला जो जल बोर्ड में किया है, केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। और अब दिल्ली के लोगों को सोचना चाहिए कि केजरीवाल को यहाँ से मुक्त करने का समय है। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र चंद्रोले जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इन्होंने अपनी बात रखी के ठग ने दिल्ली को एक बार फिर ठगा है। महिला सम्मान के नाम पर जिन माताओं बहनों के फॉर्म भरवाए गए, उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया, वो सारे के सारे फॉर्म आज पूरे दान में मिले हैं। एक ही विधानसभा के लगभग 30,000 फॉर्म हमने बरामद किए हैं, जिसमें उस महिला की फ़ोटो है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसके पासबुक की डिटेल है, कॉपी साथ लगी है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है। ये वो डाटा है जो उनकी निजता पर हमला है। ये वो डाटा है जो किसी अपराधी के हाथ में लग जाए तो डिजिटल फ्रॉड जो हम रोज़ सुनते हैं कि बैंकों से पैसे निकलते हैं, वो काम भी हो सकते हैं। ये तो अभी एक विधानसभा के। आप सोचो, इस अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली की माताओं बहनों को एक तरह से सुरक्षा उनकी खतरे में डाल दी है, उनको लूटने का काम किया है। इसकी पूरी जाँच की मांग लेकर हम दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। वो सारे फॉर्म जो दिल्ली पुलिस को दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के जितने लोगों ने डाटा इकट्ठा किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। यशी में यशु करता है, वो ऐसा ईमानदार है जो बिजली, पानी, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, सड़क, हर मुद्दे पर चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है। अगर कोई चोरों की बारात का मुखिया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।